हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करने वाले हैं। 5.2 में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, तो इक्वेशन फॉर्म करना। आपको दो कंडीशंस दी रहेंगी, उससे हमें क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन एन एनवलप देयर आर सम 5 रुपी नोट्स एंड सम 10 रुपी नोट्स। द अमाउंट ऑफ these notes together is 350 rupees. Number of 5 रुपी नोट्स आर मोर। आपके यहाँ टेक्स्ट बुक में लेस लिखा है, वहाँ पे सिर्फ करेक्शन करना, आपको मोर लिखना है। बाय 10, देन नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपी एंड 10 रुपी नोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन कर लो। देन होगा मोर, लेस की जगह क्या लिखना है, मोर। और सेकेंड, आपको स्कूल से ऐसे भी बताया जा सकता है कि यहाँ पे बाय 10 देन द नंबर ऑफ ट्वाइस द 10 रुपीज़ नोट होगा। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी एक करेक्शन कर सकते हो। तो ये मोर, दोनों का सॉल्यूशन तो सेम आएगा। तो मैंने यहाँ पे करेक्शन के लिया है, लेस की जगह मोर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो टाइप के नोट्स है, एक 5 रुपीज़ का और एक 10 रुपीज़ का। तो मैं पहले अज्यूम करता हूँ, लिखता हूँ, let the number of 5 rupee notes be x and the number of 10 रुपी नोट्स बी वाई। मतलब एक को x लिया और वाई दूसरे को y लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर समझो आई हैव 10 नोट्स ऑफ 5 रुपीज़, मतलब 5 रुपये के मेरे पास 10 नोट है, तो टोटल कॉस्ट, टोटल कितना हो गया वो वैल्यू उसका 50। तो यहाँ पे हमारे पास x है, तो 5 इंटू एक्स मतलब क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू हो गया 5x। वैसे ही 10 का होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल अमाउंट ऑफ x नोट्स ऑफ 5 रुपी। तो 5 रुपये का कितना हो गया 5x, देन सेम टोटल नंबर ऑफ y नोट्स ऑफ 10 रुपी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10y। ठीक है, अब टोटल अमाउंट कैसे होगा, इन दोनों को ऐड करके। सो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। अब देखो, आपको एक कंडीशन दिया है ऊपर, दिख रहा है फर्स्ट कंडीशन। ये तो इन्फॉर्मेशन है क्या क्या है रुपीज। यहाँ से अपना फर्स्ट कंडीशन शुरू है, टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज 360, मतलब टोटल एक अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि दोनों का टोटल कितना हो रहा है 350। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया हमें 5x प्लस 10y इज इक्वल टू, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन में आपको क्या दिया है, अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मैं रीड कर रहा हूँ। नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर मोर बाय 10 देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। ठीक है, तो मतलब x की जो वैल्यू है वो y से क्या है 10 से ज़्यादा है। मतलब 10 रुपये के नोट से 10 से ज़्यादा, 10 रुपये के नोट्स कितने हमारे पास y, तो उसमें हम लोग को क्या ऐड करना पड़ेगा 10, तभी हम लोग को वैल्यू किसकी मिल जाएगी x की। तो यहाँ पे इक्वेशन मिल गया x, तो ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व के लिए, ठीक है, तो हम आइदर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी एक को सेम करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 10y हो जाएगा, फिर ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 2 बाय 10। सो मुझे 10 इंटू एक्स हो जाएगा, 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100। तो ये 100, तो ये इक्वेशन 3 मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो चलो डायरेक्टली मैं ऐड कर देता हूँ। 5 प्लस 10 15x हो गया, 10 प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल हो गया, राइट। 350 प्लस 100 450, ठीक है। तो यहाँ पे x यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड 450 डिवाइड बाय 15, 15 3 ज़ा 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब हम लोग क्या निकालेंगे, y की वैल्यू, ठीक है। तो y की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन था, सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड वाले में, सॉरी सेकेंड वाले में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन कौन से वाले में करेंगे हम लोग, तो सेकेंड वाले में, x माइनस वाई इज इक्वल टू। तो यहाँ पे x का वैल्यू हो गया 30 माइनस y कितना है हमारा, y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये उस तरफ चला जाएगा, 10 माइनस 30, सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 20। तो साइन माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 20। तो y का वैल्यू कितना आ गया 20, ठीक है। तो लास्ट में सेंटेंस क्या लिखेंगे, देयर आर 30 notes of ₹5 and 20 notes of ₹10। क्लियर। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए। अगर इक्वेशन बनाने आ गया तो आगे का आपको सब कुछ आ जाएगा। क्लियर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 1 less than twice its numerator if 1 is added to the numerator and denominator respectively. The ratio of the numerator to denominator is 3:5. Find the fraction। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो पता है डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर होता है। अब ये इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो हम लोग न्यूमरेटर को x अज्यूम करेंगे और डिनोमिनेटर को y। तो मैंने पहले ही लिख लिया, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x एंड इट्स डिनोमिनेटर y। तो फ्रैक्शन कैसे होता है, x अपॉन y इस फॉर्म में होता है, राइट। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई। अब हमें क्या करना है, गिवन जो भी कंडीशन दी होगी उसके हिसाब से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए ये तो इन्फॉर्मेशन था, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन द, तो ये हमारी क्या हो गई फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। और यहाँ पे दिख रहा है सेकेंड कंडीशन, आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगी, ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो मैं क्या लिखता हूँ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, according to the first given condition। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या की दी है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन द ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। सो डिनोमिनेटर मतलब क्या है, y। तो y इज इक्वल टू 1 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब 2x हो गया, और लेस देन 1 है मतलब क्या हो जाएगा -1। लेस देन 2 होता तो 2 लिखते, मोर देन होता तो यहाँ पे क्या था प्लस। तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, y इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा। सो ये मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ, 2x ये माइनस हो गया, -y, और ये उधर चला गया मतलब इस साइड 1 हो गया, ठीक है। मैंने एक स्टेप नहीं लिखा है, डायरेक्टली इक्वेशन बना लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली
द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 3। मतलब अगर समझो हम लोग 1 ऐड कर दिया इसमें, मतलब यहाँ पे +1 कर दिया और यहाँ पे भी +1 कर दिया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं करूँ वाई वैसी, सो x+1 एंड y+1, तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 3/5। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना, तो ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे x+1 और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3y+1, 5x + 5 1 = 5, 3 × 2 = 3y+3, तो ये यहाँ पे माइनस 5x - 3y, ये 3 है -5 हो जाएगा, राइट। 5x - 3y = -2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो दो इक्वेशन मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन इसको सेम करना आसान है, राइट, क्योंकि यहाँ पे 3 लाएंगे तो 3y आ जाएगा, यहाँ पे भी 3y आ जाएगा, मतलब दोनों के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम। और सेम साइन है, मतलब क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन। तो क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 3 से, राइट। सो 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 2 6, राइट। 6x - 3 × 1 है 3y = 3 × 1 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों में क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो मैं 3 में से 2 को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, राइट। तो मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये वाला पहले लिखते हैं इक्वेशन हम लोग, तो पहले लिखेंगे 3 वाला इक्वेशन है हमारा 6x - 3y = 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, राइट। और हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 5x - 3y = -2, ये हो गया 2। तो सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन के टाइम साइन क्या होगा, चेंज। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 6 - 5 x बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया, और 3 + 2 5, तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू x = 5 इन इक्वेशन 2 में कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे है। सो 2 में मैं x या 5 सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, -3y = -2, 5 5 = 25, -3y = -2, ये 27 प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे बचा -3y, -2 - 27, -3y = प्लस 29, सॉरी ये 25 है ना, 5 5 = 25, 27, सो y = 27, ये माइनस डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो 3 9 = 27, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस, y = -9 आ गया। सॉरी ये माइनस है, तो ये प्लस ही आ जाएगा, राइट। तो x का वैल्यू आ गया 5 और y का वैल्यू आ गया 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, फ्रैक्शन इज x/y है, मतलब 5/9, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों का एज का टोटल किया 34, मतलब क्या आएगा, x + y = 34, ये 1 हो गया। अब सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है
कि प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर। मतलब प्रियंका मतलब क्या लिया है हम लोगों ने, प्रियंका मतलब, और एल्डर मतलब प्रियंका मतलब एक्स, एल्डर एल्डर मतलब बड़ी होगी, राइट, टू दीपिका मतलब एक्स बड़ा होगा वाई से, मतलब दोनों का डिफरेंस होगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 6, बराबर है। या फिर ऐसे पहले लिख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू कितना है 6 प्लस क्या है वाई, मतलब 6 साल से बड़ी, या फिर वाई प्लस 6 आप लिख सकते हो। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे बताया कैसे लिखना है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अब ये दो इक्वेशन मिल गया, अभी आगे का आपको सॉल्व करना है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक इन अ सर्टन जू इज 50, द टोटल नंबर ऑफ देयर legs is 140, then find the number of lions and peacocks in the zoo। तो मैंने lions को x लिया और peacock को, तो the number of lions in the zoo भी x and the number of peacock भी y। तो अभी फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ lions and peacock in the certain zoo is 50, तो मतलब दोनों का टोटल कितना दिया है 50। सो अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 50। अब देखो लायन को कितने लेग्स होते हैं 4 लेग्स होते हैं, एंड पिकॉक को भी, पिकॉक को 2 लेग्स होते हैं। सो लायन हैज़ 4 लेग्स एंड पिकॉक हैज़ 2 लेग्स, राइट है। सो अभी सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 140, मतलब इन सब के टोटल लेग्स कितने हो जाएंगे 140। सो अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, सॉरी सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट हो गया ना, सेकेंड कंडीशन। तो कंडीशन में क्या बोला है कि उनके लेग्स कितने 140, तो एक के कितने लेग्स होंगे 4, तो 4x आएगा, और नंबर ऑफ मतलब 4 इंटू नंबर ऑफ लायंस हो जाएंगे, प्लस 2 इंटू वाई हो जाएगा, राइट ना, क्योंकि 2 लेग्स है हर एक को, तो नंबर ऑफ लायन पीकॉक कितने वाई है, राइट। सो इसका टोटल कितना हो गया 140, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। आगे का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, संजय गेट्स फिक्स मंथली इनकम, एवरी ईयर देयर इज अ सर्टन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। अभी देखो क्या बोला है, फिक्स मंथली इनकम मिल रहा है कुछ तो कुछ में, लेकिन हर साल उसको क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर अमाउंट का इंक्रीमेंट हो रहा है। आफ्टर 4 ईयर हिज मंथली सैलरी वॉज ₹4,500 and after 10 years his monthly salary became 5,400 rupee, then find his original salary and yearly increment। तो देखो लेट द ओरिजिनल सैलरी ऑफ, उसका ओरिजिनल सैलरी हम लोगों ने एक्स लिया है, और ईयरली इंक्रीमेंट कितना लिया है वाई। सो फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन, अभी मुझे बताओ हर साल उसका कितना अमाउंट बढ़ रहा है वाई, तो 4 साल में कितना बढ़ेगा उसका अमाउंट, तो 4y, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगा हम लोग का, एक्स तो फिक्स उसको मंथली मिल रहा है, लेकिन 4 साल में उसका इंक्रीमेंट कितना हुआ है 4y, और उसका टोटल हमें कितना दिया है 4,500, ठीक है। ये इक्वेशन 1। अब सेम अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन में 10 साल बाद दिया है, तो उसका इंक्रीमेंट कितना हुआ रहेगा 10y होगा, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना हुआ उसका सैलरी 5,400। अब आप इसको सॉल्व करना है आपको, और x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।